बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टेंस की डेफिनेशन सीखेंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इस टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा इल्म अकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले आज के इस टेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें सीखनी चाहिए उनके बारे में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम ये चेक कर लेते हैं और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा। इनके जो आंसर्स हैं वो भी साथ साथ बताता रहूँगा। ये हमारे लिए एक तरह का स्टार्टर होगा। हम इसमें सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लेंगे कि इस टेंस में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरतीब से पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं? इस टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हाउ वी मेक देम नेगेटिव। अच्छा जी, इसके जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? बहुत इजी मेथड है, जैसे हम प्रीवियस भी करते हैं बाकी टेंसेस में। नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद बीन उसी तरह लिखा रहेगा। हाउ वी मेक दैम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मेथड भी बहुत आसान है, जैसे आप प्रीवियस टेंसेस में भी सीख चुके हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जैसे यहाँ हैज़ और हैव जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे, लेकिन बीन जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। अभी हम आपको इसका आगे प्रोसीजर तरीका भी करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़ विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। और विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़ विद प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो तब हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ आ गया और प्लूरल के साथ आपका हैव बीन आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन से जो हमने स्टार्ट में चेक कर लिए। आइए अब प्रॉपर इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज़ कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई थी, कोई भी काम, और वो अभी प्रेजेंट टाइम में जारी है। जैसे आई हैव बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। आप देखिए इन्होंने वर्क स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, सिंस मॉर्निंग इन सुबह के टाइम स्टार्ट किया था और अभी तक वो जारी है, उसे वो कंप्लीट करने की कोशिश में है। यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश टेंसेज फॉर मैनी आवर्स। कि आप जो है इंग्लिश टेंसेज मैनी आवर्स का मतलब ये है कि काफ़ी घंटे पहले आपने स्टार्ट किया था और अभी तक आप वो पढ़ रहे हैं। ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। और उस वो ट्रैवलिंग सफ़र में है कब से, सिंस नून दिन से, दिन के टाइम उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया था और अभी तक वो सफ़र में हैं। ये डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं कि टेंस बनता कैसे है। लेफ़्ट साइड पर आपको एक जुमला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग टू सिटी सिंस नून। अब यहाँ जो ही है स्टार्टिंग वर्ड हमेशा ये सब्जेक्ट है, हैज़ बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और ट्रैवलिंग जो है ये फ़र्स्ट फॉर्म ट्रैवल है, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म है और साथ में आईएनजी ऐड हुआ है। तो इसका मतलब है इस टेंस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और रिमेनिंग पार्ट को हमने ऑब्जेक्ट में लिख दिया है। ये था इसका क्विक मेथड। हमेशा हम हर टेंस में फॉर्मेशन चेक करते हैं कि कैसे तरतीब हमने इसमें रखनी होती है। सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट में। अब हम रिकग्निशन यानी इस टेंस की पहचान कैसे होगी, जब भी कोई जुमला लिखा होगा उसमें क्या ऐसी ख़ास बातें होंगी जिन्हें देख के हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। एक
तो पहचान ये है कि हैज़ बीन उस जुमले के अंदर यूज़ हुआ होगा, नंबर 2 हैव बीन, और नंबर 3 सिंस और फार, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ हुआ होता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। ये कुछ क्विक इसके ऐसी हिंट्स हैं जिन्हें देख के हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है। अच्छा, यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन का हम यूज़ देखने जा रहे हैं। हाउ टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स, राइट साइड पर आप देख सकते हैं। हैज़ बीन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, और आई वी यू और जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम मोस्टली हैव बीन यूज़ करते हैं। अब है नेक्स्ट, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस हैं इनको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वी यूज़ नॉट आफ्टर हैज़ हैव टू मेक सेंटेंस नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। जैसे राइट साइड पर आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। ही हैज़ नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। अगर सेंटेंस सिंपल इस तरह था, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग सिंस नून, तो हैज़ के बाद हमने नॉट लगा दी है। ही हैज़ नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। और एग्जांपल नंबर 2 देखें, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश टेंसेस फॉर मैनी आवर्स, यानी हैव के बाद हमने नॉट यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, और यहाँ भी आप देख सकते हैं हैव के बाद हमने नॉट का यूज़ किया, यानी हैज़ या हैव सेंटेंस में इन दोनों में से जो भी आ जाए उसके फ़ौरन बाद हम नॉट लिखते हैं, उसके बाद बीन अपनी ही जगह पर रहता है। ये तो तरीका था नेगेटिव बनाने का। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर सेंटेंसेस आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने तो आप क्या करेंगे, वी ब्रिंग हैज़ हैव इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस। हैज़ हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे आपको राइट साइड पर एग्जांपल 1 नज़र आ रही है, हैज़ ही बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। हैज़ जो है वो स्टार्ट में आ गया है, हैज़ ही बीन ट्रैवलिंग सिंस नून। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश टेंसेस फॉर मैनी आवर्स। और एग्जांपल नंबर 3 है, हैव आई बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, यानी हैव जो है ये स्टार्ट में आ गया है। बहुत इजी मेथड है, हैज़ या हैव स्टार्ट में आ जाते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और बीन उसी तरह है, और रिमेनिंग पार्ट आगे हम लिख देते हैं। यहाँ है कुछ एग्जांपल्स जिन्हें आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। जैसे नंबर 1 है, आई हैव बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। नीचे कमेंट में आपने इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है। जैसे आई हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। आई हैव नॉट बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। और इसी को जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हैव को सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे। हैव आई बीन फिनिशिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। इस तरह नंबर 2 है, यू हैव बीन स्टडिंग द इंग्लिश फॉर मैनी आवर्स। इंग्लिश टेंसेज जस्ट इंग्लिश भी लिख सकते हैं। यू हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। यू हैव नॉट बीन स्टडिंग द इंग्लिश फॉर मैनी आवर्स। और इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव को शुरू में ले जाएंगे, हैव यू बीन स्टडिंग द इंग्लिश फॉर मैनी आवर्स। इस तरह नंबर 3 है, आपने इनको नीचे कमेंट में लिखना है। इसी तरह आपने इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना के, शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस नून, और हैज़ शुरू में चला जाएगा, हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस नून। और नंबर 4 है, ही हैज़ नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स। यहाँ पर नॉट आ जाएगा अगर इसको नेगेटिव बनाना है। इंटरगेटिव बनाने के लिए हैज़ शुरू में चला जाएगा, हैज़ ही बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी आवर्स। और नेक्स्ट है, वी हैव नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस 12 o'clock। इसी तरह इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैव शुरू में चला जाएगा, हैव वी बीन वाचिंग टीवी सिंस 12 o'clock। और नंबर नेक्स्ट है, ये आपने नीचे कमेंट में इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लाजमी लिखने हैं। मैं चेक कर लूँगा किसने ठीक लिखा है किसने गलत लिखा है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो कोई बात नहीं, उसकी करेक्शन हो जाएगी। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस नाइट। और जब इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नाइट। यहाँ आपने देखा होगा कि किसी जगह सिंस यूज़ होता है और किसी जगह फार। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, सिंस कहाँ यूज़ करना है और फार कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि आपके जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हैं, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो,
जहाँ कहीं भी ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है वहाँ पर सिंस और फार का हम यूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको एक क्विक इसका हिंट दे देता हूँ कि हमने क्या चीज़ें जहन में रखनी है। हमें कैसे पता चलेगा सिंस लगाना है सेंटेंस में या फार लगाना है। जहाँ पे तो एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये चीज़ें एग्जैक्ट बताई गई हों वहाँ सेंस लगाते हैं। जैसे एग्जैक्ट डेट बताई हो कोई भी 1998, 1798, ऐसा कोई भी एग्जैक्ट डेट होगी वहाँ सेंस यूज़ होगा। इस तरह एग्जैक्ट टाइम अगर बताया हो 12 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, 4 o'clock, अगर एग्जैक्ट टाइम बताया वहाँ भी सेंस आ जाएगा। और इसी तरह अगर दिन का, शाम का कोई एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, जैसे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग हो गया तो सिंस इवनिंग, नाइट हो गया तो सिंस नाइट, और इसी तरह एग्जैक्ट डे कोई बताया जाए, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, यानी एग्जैक्ट टाइम बताया जाए तो वहाँ सिंस यूज़ किया जाता है। और अगर एग्जैक्ट टाइम ना बताया जाए, जस्ट उसके बारे में एक क्लू दे दिया जाए कि इतने घंटों से, इतने टाइम से वो काम कर रहा है, तो वहाँ फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 3 hours ही इज़ वर्किंग फॉर 3 hours, 3 घंटों से। अब ये नहीं पता कि कौन से 3 घंटे हैं, सुबह के, शाम के, दिन के। तो इस तरह अगर एग्जैक्ट साथ में सिचुएशन ना बताया जाए, एग्जैक्ट टाइम ना बताया जाए, तो वहाँ फॉर यूज़ करते हैं। इसके ऊपर अलग से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हैं नेक्स्ट आपका क्विज सेशन। जो 8x8 आंसर दुरुस्त देगा वो आज का हमारा विनर है। जैसे यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग टू सिटी सिंस नून। यस, आप बताएंगे ही यहाँ पर क्या है। यस, वेरी गुड, सब्जेक्ट हैज़ बीन क्या है। यस, वेरी गुड, हैज़ बीन है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। ट्रैवलिंग क्या है जी। यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, वेरी गुड। और सिटी के साथ आगे जितना पार्ट है वो यस ऑब्जेक्ट में आ गया, वेरी गुड। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ ऑफ हैज़ बीन और हैव बीन आपने बताना है। हैज़ बीन कहाँ यूज़ करते हैं। यस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन कहाँ यूज़ करते हैं। यस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, गुड। और फॉर्म ऑफ वर्ब अगर वॉक है तो वॉक को अगर आपने सेंटेंस में ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, वॉकिंग, वेरी गुड। स्लीप हो तो स्लीपिंग, वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स के 8x8 आंसर करेक्ट हैं वो हमारे आज के विनर हैं। अब है हमारा होमवर्क टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को कम से कम 3 मरतबा लाजमी सुनना है और 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने 10 जुमले बनाने हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, और साथ में आपने उन्हें नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपने आज का सबक इंतहाई तवज्जो और ध्यान के साथ सुन लिया होगा। घर में इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे अल्लाह पाक आपका हाफ़िज़ा मज़बूत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।